हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक इंजन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग लेते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 एंड देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल है। तो क्या कोई ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से होगा डिवाइड? नहीं, ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से होगा डिवाइड। सो ये एक नल सेट है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो यस, इसमें जो है एक इवन प्राइम नंबर है दैट इज़ 2। 2 इज़ अ इवन एंड ऑल्सो प्राइम नंबर। सो इसके एक एलिमेंट आ गया, मीन्स इट इज़ नॉट अ नल सेट, नल सेट नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा, क्या कोई ऐसा पॉसिबल है नेचुरल नंबर? नहीं है। तो ये भी एक नल सेट होगा। ओके हाँ, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फॉर ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेट है ये कह रहा है कि अगर 2 पैरेलल लाइन है तो उनके बीच कॉमन पॉइंट का सेट, क्या इसमें कोई होगा पॉइंट कॉमन? आप खुद देखिए कि अगर यहाँ पे हमें 2 पैरेलल लाइन ले रहे हैं, इसके पैरेलल ले लिया, क्या इनके पॉइंट कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, यानी कि हमारा ये सेट भी होगा नल सेट, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच कोई भी पॉइंट कॉमन होती नहीं है। अब यहाँ से खुद से एज्यूम नहीं कर लेना है कि ओवरलैपिंग लाइन, तो वो मुझे कंसिडर नहीं करना है, मुझे लेना है पैरेलल लाइन। तो 2 पैरेलल लाइन के बीच कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होती है, तो इसलिए फोर्थ भी जो होगा नल सेट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। पहला बोलता है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो एक ईयर में जो मंथ है 12 मंथ है, ये तो एलिमेंट फाइनाइट है, जनवरी टू दिसंबर, तो ये होगा फाइनाइट सेट पहला। सेकंड 1 2 3 एंड सो ऑन। ये देखिए इसमें क्या है कि दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये आगे लगा है डॉट डॉट, मतलब ये कंटिन्यू कर रहा है टिल इनफाइनाइट, इसलिए हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ओके नेक्स्ट थर्ड 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट में जो एलिमेंट है अप टू 100 तक गया है, यानी कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 to 100 का, तो ये फाइनाइट होगा, इसमें एलिमेंट फाइनाइट है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 100। ओके, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 100, तो ये भी होगा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 100 के बाद आप जितने बच्चे उतने काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 101 2 एंड सो ऑन, और ये होगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो ये होगा फाइनाइट, क्योंकि लेस देन 99 जो प्राइम नंबर्स है वो फाइनाइट ही होंगे, फाइनाइट ही है। ठीक है, तो ये है फाइनाइट सेट। ओके, अब आइए लेते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे दिखाना है कि ये जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। पहला कह रहा है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग इनफाइनाइट लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए दिस इज़ इनफाइनाइट सेट। कैसे हो रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ एक्सिस, सपोज ये आपका एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो इसके अलोंग आप चाहे तो इनफाइनाइट लाइन्स ले सकते हैं, कोई सा बाउंडेशन तो है नहीं, है ना। तो इसलिए क्या होगा, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इनफाइनाइट सेट होगा, बिकॉज वी कैन टेक इनफाइनाइट लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं A to Z, तो इसलिए ये होगा फाइनाइट सेट। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 ये इनफाइनाइट होगा, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, तो ये फॉर्म करेगा इनफाइनाइट सेट। सो थर्ड हो जाएगा हम लोग का इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ।
तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पार्टिकुलर समय पे अर्थ पे रहने वाले एनिमल की नंबर्स तो फाइनाइट ही होगा, है ना। तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ ये फाइनाइट होगा। नेक्स्ट, सो ये फोर्थ नंबर हम लोग का होगा फाइनाइट सेट। फिफ्थ नंबर, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये क्या है कि ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल ये इनफाइनाइट हो सकता है। कैसे? सपोज ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज एक्सिस, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स कोई ऐसे बना सकता है, ये सब भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है, ये सब भी पॉसिबल है। तो ऐसा बहुत सारा पॉसिबल है ना। तो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स की संख्या क्या कितनी है? इनफाइनाइट। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो ये भी होगा हम लोग का इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हम लोग को दिखाना है इसमें कि जो एक पार्ट में जो क्वेश्चन मेंशन है, जैसे पहला क्वेश्चन है ए, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, बी में भी एलिमेंट है डी सी बी ए। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि अगर दो सेट में एलिमेंट सेम हो, व्हाट एवर द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट, तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेट ए में एलिमेंट ए बी सी डी है और बी के अंदर भी ए बी सी डी है, सीक्वेंस अलग है तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, सारे एलिमेंट सेम है तो ए इक्वल टू बी होगा। मेरा पहला क्वेश्चन में ए इक्वल टू बी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ए 4 8 12 16, बी 4 8 16 18, इसमें 12 नहीं है और इसमें 18 नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं होगा। सो यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट थर्ड, इट इज़ 2 4 6 8 10 and B is saying that for all x such that x is positive even integer and x is less than equal to 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस थर्ड के सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 2 4 6 8 10 एंड बी में क्या एलिमेंट होंगे? तो बी में जो एलिमेंट होंगे वो ये कह रहा है कि x पॉजिटिव इवन नंबर है बट लेस देन इक्वल टू 10। तो ऑफकोर्स यहाँ भी 2 4 6 8 10 यही आएंगे। तो देखिए दोनों में सेम हो गए एलिमेंट 2 4 6 8 10। तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन में ए इक्वल टू बी सेट है, दोनों सेट इक्वल हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। ए सेट ए बोलता है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ओके, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 है, यानी कि ए में क्या होंगे एलिमेंट? जो ए में एलिमेंट होंगे वो हमारा 10 20 30 40 एंड सो ऑन। एंड बी में जो एलिमेंट हो क्या है? 10 15 20। देखिए इसमें क्या है कि ए में केवल 10 के मल्टीपल में, बट यहाँ पे 10 के मल्टीपल के अलावा भी कुछ और नंबर से। देखिए 15 इसमें है, यहाँ पे 15 नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों सेट, इसमें 25 है यहाँ पे 25 नहीं आएगा, तो ये दोनों सेट अनइक्वल हैं। सो ए नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ए जो सेट है इसमें दो एलिमेंट है 2 and 3 एंड सेट बी में जो एलिमेंट है वो क्या होगा? एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यानी कि पहले हमको इसका निकालना पड़ेगा सोल्यूशन, किसका? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसका सोल्यूशन पहले निकालना पड़ेगा। तो आप लोग ये पहले ही जानते होंगे कि इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और फिर फाइंड कर लेंगे एक्स की वैल्यू को। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 3 हो गया, या फिर कॉमन 2 आएगा एंड ये एक्स प्लस 3 हो गया। सो फाइनली एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3 हमारे पास ये कॉमन आएगा। सो यहाँ से मुझे जो मिलेगी एक्स की वैल्यू वो -2 और -3 मिलने वाला है। तो इससे आप ये देख पा रहे हैं जो सेट बी है, सेट बी हमारे पास जो सेट ए था, सेट ए में एलिमेंट था 2 and 3, बट बी में जो आ रहा है एलिमेंट वो -2 -3 आ जा रहा है। तो क्या दोनों इक्वल है? नो, दोनों में एलिमेंट सेम थोड़ी है, इसमें 2 3 है, इसमें -2 3 है, -2 -3, तो बोथ आर नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी। चलिए लेते हैं हम लोग 5 का सेकेंड क्वेश्चन। पहला इसमें कह रहा है ये कि ए इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो।
तो अगर हम इसको फॉर्म करें एक सेट, तो इसमें होगा FOLW, ये होगा। एंड बी में भी कह रहा क्या कि Y इज ए लेटर इन दिस वर्ड वॉल्फ, तो WOLF। देखिए दोनों में वही 4 लेटर्स हैं। सीक्वेंस डिफरेंट होने से सेट डिफरेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे A=B होगा। सो A=B ये है। क्या रीजन? रीजन सेम, रीजन होगा वही कि दोनों सेट में एलिमेंट्स सेम है, दैट इज़ वाई दिस 2 सेट आर इक्वल सेट। नेक्स्ट 6 नंबर, और ये हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या कह रहा है ये, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। मुझे इसमें जो सेट गिवन से 8 सेट, इस 8 में से मुझे देखना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। देखिए लेते हैं पहला सेट, इसमें कह रहा है कि 2 4 8 12। क्या ऐसा कोई सेट है जिसमें एलिमेंट हो? तो एक इक्वल और कोई सेट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो एक इक्वल कोई सेट और नहीं है। देखिए बी को 1 2 3 4, क्या बी की तरह कोई और यहाँ पे सेट अवेलेबल है हमारे पास? तो ऐसा सेट जो है एक अवेलेबल है डी। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि मुझे एक मिल गया B=D। अभी एक मिला है, देखिए क्या और आगे इसमें मिलता है कि नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। C 4 8 12 14, देखिए क्या ऐसा कोई और सेट है जिसमें ये एलिमेंट अवेलेबल हो? 4 8 12 14, तो ऐसा और कहीं पे नहीं है। D का तो हो गया, D=B है या फिर B=D, एक ही बात है। E को देखिए -1 1, क्या कोई ऐसा और सेट है यहाँ पे? तो यस, G है एक, यानी कि हमारे पास एक और सेट मिल गया, सेट E = सेट G, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है, -1 and 1। नेक्स्ट देखिए F0, A, कहीं और ऐसा सेट है? नहीं है। G का हो गया। H0, 1, तो 0, 1 कहीं और नहीं है। तो इस पूरे जो सेट गिवन था हमारे पास A to H, इस सेट में से केवल 2 पेयर सेट ही आपस में इक्वल है, यानी कि सेट B = सेट D है एंड सेट E = सेट G है। तो ये हमारा रहा एक्सरसाइज NCERT 1.2। तो जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। सो आप लोग वीडियो देखिए पूरा। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।